हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। पाई पाई बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है। मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि। हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया रही। ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को, गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है, हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा। गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई। हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का। रेवाड़ी में एम्स बना। आईआईटी दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में
सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट बोलता हूं। मेरे पास 6225 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़, जोर थे ताली बजाना भाई। ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया। कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया। ती गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया। कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया। आसन कला में 24 करोड़ और खारिया में 22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास हुड्डा साहब आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। हुड्डा साहब हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा। मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है, ऊपर।